हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो जो हमारी गणित की श्रृंखला है वो चल रही है नंबर सिस्टम पर। मैंने कल आपको बताया था प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक के बारे में और बोल के गया था कि आगे आने वाले भागों में मैं आपको बताऊंगा गुणज और गुणनखंड। तो दो वर्ड याद कीजिए। पहला वर्ड होगा गुणज, इंग्लिश वाले इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, और दूसरा वर्ड होगा आपका गुणनखंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये गुणनखंड। तो गुणज और गुणनखंड में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है और ये होता क्या है। पहले ये देखिए, जब मैंने आपको कल बताया था कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो एक से बड़ी आपके पास होती हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक दो संख्या है, अब इसका मुझे गुणज ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम? तो किसी भी संख्या का गुणज या मल्टीप्लायर वो संख्या होती है जो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी कि वे संख्याएं जो इस संख्या के पहाड़े में आती हैं। पहाड़ा कैसे? जैसे दो का पहाड़ा हो गया, दो एकन दो, दो दूनी चार, तीन का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 6, दो चौक 8 और दो पंजे 10 डॉट डॉट डॉट। तो गुणज में आपको पता लग गया होगा कि गुणज वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या द्वारा पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, और इनको ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या में जौन से स्थान का गुणज ज्ञात करना हो उस स्थान से गुणा कर देते हैं। मल्टीप्लायर होता है ये, यानी मल्टीप्लायर मीन्स गुणा करना। जैसे मान लीजिए मुझे 2 का 50वां गुणज ज्ञात करना है। 2 का कौन सा गुणज ज्ञात करना है? 50वां। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 × 50, यानी मुझे 2 में 50 से गुणा करनी पड़ेगी। जो आंसर आएगा मेरा 100, यानी कि जो 100 है वो 2 का 50वां गुणज है। 2 का कौन सा गुणज है? 50वां। ऐसे ही मान लीजिए मुझे 7 का 12वां गुणज ज्ञात करना है। तो आपको गुणा करनी पड़ेगी 7 में 12 से, यानी कि 12 सत्ते 84, 84 हो गया। तो ये 84 जो है वो 7 का 12वां गुणज है। तो गुणजों की जो संख्या होती है वो इनफिनाइट तक होती है, यानी हम किसी भी संख्या के कितने भी गुणज ज्ञात कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए कि हम किसी भी संख्या के कितने भी गुणज ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, एकदम स्पष्ट हो गया ना। गुणज क्या होता है? गुणज वो होता है जो उसके द्वारा पूरी तरह विभाजित हो जाता है। जैसे 2 को अगर आप 2 का भाग 8 में लगाओगे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा 4 बार, यानी 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो 8 जो हुआ वो उसका एक गुणज हुआ। तो ऐसे ही हम 3 के गुणज ज्ञात कर सकते हैं। 3 का पहला ही गुणज हो गया 3, फिर 6, फिर 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। जितने आप गुणज ज्ञात करना चाहते हो इन्फिनिटी तक होता है। मान लीजिए आपको 8 के गुणज ज्ञात करने, तो पहला गुणज आ जाएगा आपका 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब क्या है? इन संख्याओं के गुणज हैं। तो क्लियर, गुणज समझ में आ गया हो गया। अब गुणज के ऊपर ही डिपेंड होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। अब जो गुणनखंड है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप वर्ग निकालिए, चाहे आप अभाज्य संख्याएं बताइए, चाहे आप भाज्य संख्याएं बताइए, ये परिभाषा इनकी तभी बनेगी जब आपको गुणनखंड आता हो। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता
तो आप स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हो कि कौन संख्या भाज्य है या कौन संख्या अभाज्य। तो अब गुणनखंड क्या है, फैक्टर क्या है, तो पहले आप गुणनखंड की डेफिनेशन सुन लीजिए, यानी किसी भी संख्या की वह संख्या जो उसको पूरी तरह विभाजित कर दे, वे संख्याएं उसकी गुणनखंड कहलाती हैं। कैसे? अब मान लीजिए मुझे 4 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। किसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं? 4 के। तो यहां पे गुणज में और गुणनखंड में आप फर्क देख लीजिए कि अगर मुझे गुणज ज्ञात करना होता तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करता चला जाता। क्या करता चला जाता? मल्टीप्लाई यानी गुणा। लेकिन गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या में भाग लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? भाग। और भाग भी उसी संख्या से लगाना पड़ता है जो उसको पूरी तरह विभाजित कर दे। क्या कर दे? पूरी तरह विभाजित कर दे। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जो गुणनखंड होगा वो निश्चित संख्याएं होंगी। ऐसा नहीं है कि गुणज की तरह हम कितने भी गुणज ज्ञात कर सकते हैं, वैसे गुणनखंड कितने भी नहीं हो सकते। गुणनखंड जो होंगे वो एक निश्चित संख्या में होंगे और कोई भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मल्टीप्लायर में क्या था? 2 था, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, सारे डिजिट बड़े बड़े आए, छोटा नहीं आया, यानी 2 से छोटा नहीं आया। लेकिन गुणनखंड हमेशा उस संख्या से छोटा या उस संख्या के बराबर ही आएगा। याद कर लीजिए कि कभी भी गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, उस संख्या से छोटा ही होगा। अब जैसे मुझे 4 के गुणनखंड ज्ञात करने, तो पहले आप 1 का भाग लगा के देख लीजिए 4 में। तो जब आप 1 का भाग लगाते हो तो वो 4 बार जाता है, यानी पूरी तरह वो विभाजित हो जाता है। तो 4 का एक गुणनखंड कौन बन गया? 1। अगर मैं 2 से भाग लगाता हूं 4 में, तो 2 से 4 2 बार कटेगा, यानी दूसरा जो आपका बना गुणनखंड वो बना 2। 3 का भाग पूरी तरह से 4 में जाना नहीं है और 4 में 4 से भाग लगाओगे तो जाएगा 1 बार। तो 4 का तीसरा गुणनखंड जो बना वो बनेगा 4। अब मैंने बता दिया कि उस संख्या से बड़ा गुणनखंड नहीं हो सकता, तो हमें इसमें 5 से भाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि कोई भी गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं होगा। तो 4 के जो आपको गुणनखंड मिले वो कौन से मिले? 4 का गुणनखंड आया 1, 4 का गुणनखंड आया 2 और 4 का गुणनखंड आया 4। तो कोई भी दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। तो जो संख्या जिन संख्याओं द्वारा पूरी विभाजित हो जाती है वह संख्याएं उसकी गुणनखंड कहलाती हैं, उसकी कहलाती हैं जिनसे वो पूरी विभाजित हो रही है। जैसे 1 से विभाजित होगी पूरी, 2 से विभाजित होगी पूरी और 4 से भी ये पूरी विभाजित हो गई। तो वे संख्याएं जो उनसे विभाजित हो जाती हैं वो कहलाती हैं भाई आपकी गुणनखंड। तो 4 का गुणनखंड समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए थोड़ा आगे और देख लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे 16 के गुणनखंड प्राप्त करने हैं। किसके प्राप्त करने हैं? 16 के। तो इतने तो भाग आप जानते ही भाई, इतने तो बड़े लोग हो आप, मुझे बार बार भाग देने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाइए, थोड़ा सा मैं भी लगाता हूं। तो क्या 1 से भाग जाएगा? जी। तो इससे एक मतलब जरूर निकलता है, यहां पर नोट कर लीजिए कि 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। जो 1 है वो हर एक संख्या का गुणनखंड है।
क्योंकि 1 का भाग प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा जाएगा। क्या 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा 16 में? हंस रहे हो, बता रहे हो? अच्छा, जाएगा। चलिए भाई, तो दूसरा गुणनखंड आया 16 का 2। 3 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 पंजे 15 हो जाते हैं, 3 छिंग 18 हो जाते हैं। तीसरा जो गुणनखंड आएगा वो आया 4, क्योंकि 4 का भाग 16 में लगाओगे तो जाएगा 4 बार। 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, आगे जाएगा 8 का, और 9 का जाएगा नहीं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक इसमें कोई भी भाग नहीं जाएगा, तो आगे वाला आएगा 16। तो 16 के गुणनखंड कौन कौन बने? 1, 2, 4, 8, 16। यानी इसके कितने गुणनखंड बन गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो 16 के कितने गुणनखंड बने? 5। 16 के कितने गुणनखंड बने? 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? गुणज और गुणनखंड स्पष्ट हो गया होगा, एकदम समझ में आ गया होगा। यानी गुणज वे संख्याएं होती हैं जो उसकी गुणन में आती हैं या जो उनसे पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, और गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देती हैं। तो मैं यहां पर स्पष्ट दिखा रहा हूं आपको, जरा गौर कीजिएगा कि 4 के जो गुणज होंगे वो होंगे 4, 8, 12, 16 ... मैंने क्या बोला? गुणज वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या द्वारा पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, लेकिन गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जिनसे वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, जैसे 1, 2, 4। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। गुणज वे होती हैं जो उस संख्या द्वारा पूरी पूरी विभाजित होती हैं, और गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं। तो वर्ड से और को, यानी अगर गुणज निकालना है तो से का ध्यान रखिए, और गुणनखंड निकालना है तो को ध्यान कीजिए। अगर गुणज निकालना है तो भाई से कर दीजिए। 4 से कौन मल्टीप्लाई होगा, या 4 का डिवाइड कौन होगा? 12 होगी, नहीं होगी? क्या 4 से 12 होगी? अगर होगी तो मल्टीप्लायर हो गया। 16 होगी तो मल्टीप्लायर हो गया, गुणज हो गया। लेकिन को कर देंगे तो 4 क्या 1 विभाजित कर पाएगी? 4 को 1 विभाजित कर पाएगी? कर पाएगी। 4 को 2 विभाजित कर पाएगी? कर पाएगी। 4 को 4 विभाजित कर पाएगी? कर पाएगी। तो गुणज निश्चित संख्या में से आगे आप कितने भी निकाल सकते हो, लेकिन गुणनखंड हमारे फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं कि उस संख्या के कितने गुणनखंड हैं। तो आपको गुणज और गुणनखंड स्पष्ट हो गया होगा? स्पष्ट हो गया ना? तो आज का जो आपका होमवर्क होगा वो होगा, मुझे आपको बताना है कि 13 के गुणज कौन कौन है। 13 के गुणज कौन कौन है, साथ में 13 के गुणनखंड कौन कौन है। ऐसे ही आपको बताना है 21 के गुणज कौन कौन है और 21 के गुणनखंड कौन कौन है। आपको बताना है जी तीसरा सवाल 54 के गुणज कौन कौन है और गुणनखंड कौन कौन है। गुणज कौन कौन है, ये 3 सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। 13 के गुणज और गुणनखंड आपको बताने हैं, 21 के गुणज और गुणनखंड आपको बताने हैं, 54 के गुणज और गुणनखंड आपको बताने हैं। दोबारा से आपको मैं बता दे रहा हूं कि गुणज में कितने भी हो सकते हैं, आपको 4 बताने हैं, ज्यादा नहीं बताने। तो संख्या से गुणा करके गुणज प्राप्त कर सकते हैं और संख्या से भाग करके आप गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये होमवर्क रहा
क्लियर हो गया होगा। गुणज और गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की आने वाली भाज्य भाज्य सम विषम आदि को जानने के लिए। तो मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए गिरो ज्ञान विद शशांक और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहिए और इसका काम पूरा करके फोटो डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें प्राप्त हो सके आपका ज्ञान कितना मिला आपको, क्या आपने सीखा। ओके साथियों, थैंक्स।